और हमारे जीवन का उद्धार करें। पूज्य मुनिषी नमोस्तु। देखिए, सबसे पहले इस कड़ी में जो हम लोगों को ऑनलाइन क्वेश्चन प्राप्त होते हैं सुधा कलश चैनल के माध्यम से, वो आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल श्री रमेश गद्या गांधीधाम से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, अरहंत परमेष्ठी जब योग निरोध करते हैं तो उनका वह समय का चयन कैसे करते हैं कि अब योग निरोध करना है? सभी अरहंत का योग निरोध काल अलग अलग है और समवशरण का कैसे विघटन होता है? क्या स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जान लेता है कि भगवान योग निरोध करने वाले हैं? कृपया शंका का समाधान करें। योग निरोध जो तीर्थंकर करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति के अधीन होता है। तीर्थंकर जो प्रकृति होती है, इसकी उदीर्णा जब तक चलती रहती है तब तक वो समोषण में बैठे रहते हैं, और जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा खत्म हो जाती है, मात उदय रह जाता है, तैसे ही भगवान समोषण छोड़ के या समोषण से विहार करते हैं तो समोषण उनके साथ नहीं जाता। विहार तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे हैं, और उनका ठाण निषेज विहारा जो अपने आप स्वतः होता है। तो तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा का अभाव हो जाने से उनके योग निरोध का समय निर्धारित हो जाता है, और आयु कर्म जितने दिन की जितनी आयु है, चाहे वो समोषण में व्यतीत करें या समोषण विघटित करके व्यतीत करें, उतने दिन तो उनको रुकना ही पड़ेगा। सामान्य केवलियों का जहाँ तक योग निरोध का निर्णय होता है, सामान्य केवली स्वतः ही अपने आप ही वो विहार करते रहते हैं और अपने आप नियोग से वो स्थिर हो जाते हैं और उनका योग निरोध हो जाता है। तीर्थंकरों का तो तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा के अभाव में होता है, इसलिए सभी तीर्थंकरों का अलग अलग होता है। किसकी कौन सी तीर्थंकर प्रकृति का कब उदीर्णा रुक जाए, उसी को निर्धारित करके योग निरोध करते हैं। आयु कर्म से कोई संबंध नहीं, क्योंकि कोई 14 दिन का है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 3 दिन का है। तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा का। हर समाधान के बाद आप करतल ध्वनि के साथ उसकी अनुमोदना करें। अगला प्रश्न श्री अमन जी मित्तल कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मैं भी आचार्य श्री से दीक्षा लेना चाहता हूँ, किंतु अपने कर्तव्यों की वजह से घर नहीं त्याग पा रहा हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं शीघ्र घर का त्याग कर सकूं, क्योंकि मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन घर में मन लगे या नहीं लगे, यदि घर की जिम्मेवारी होने के बाद वैराग्य सोच समझ के रहना चाहिए। जेल में किसी का मन नहीं लगता, जेल में किसी का मन नहीं लगता, ये विचार अपराध करने के पहले आ जाता तो शायद ये समस्या नहीं आती। अब जेल में किसी का मन नहीं लगता है तो जेल की सज़ा तो काटना ही पड़ेगी, अब चाहे मन लगे या न लगे। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि जेल में जितनी आकुलता होती है, जेल से निकलने की जितनी छटपटाहट होती है, इतना विचार यदि जेल में जाने वाले अपराध से यदि हो जाती तो आज इस समस्या का कोई भी आपके जीवन में अवरोध नहीं बनता। अब वो सज़ा हो चुकी है तो आप उदासीनता हो, चाहे मन लगे या नहीं मिले, सज़ा तो काटना ही पड़ेगी। अगला प्रश्न श्री अमित कुमार जी जैन सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, यदि साधु संत लैपटॉप और मोबाइल का प्रयोग धर्म के प्रचार के लिए करें तो क्या उसमें कोई दोष है, और साधु संतों को इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? धर्म के प्रचार के लिए साधु पैदल विहार करता है तो बहुत दिन में एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। मैं प्रश्न करने वाले से प्रति प्रश्न करता हूं कि धर्म के प्रचार के लिए साधु यदि गाड़ी में और प्लेन में बैठने लग जाए तो क्या विचार है? वैसे नहीं बैठूंगा, वैसे नहीं बैठूंगा। लेकिन अब प्रचार धर्म, देखो एक स्थान पर विहार करते, हमें मान लो कहीं जाना है, अब कितने स्थानों पर हम जाकर अपनी उपस्थिति दे सकते। एक प्लेन चाहिए तो प्लेन में बैठ सकते हैं धर्म प्रचार के लिए, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, और कितना समय बचेगा मेरा, उतने में हम सामायिक और करेंगे, ध्यान करेंगे, जल्दी जल्दी सबको निपटा लेंगे, और एक दिन में 10 जगह प्रवचन देंगे, कितने जीवों का उद्धार होगा। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ही
बहुत बेहुदा है, कुतर्क है। धर्म का प्रचार मुनि अपनी मर्यादा में लेकर के ही कर सकता है। यदि मुनि व्रत में दोष लगा करके धर्म का प्रचार करता है तो मुनि व्रत ना तो धर्म का प्रचार है बल्कि धर्म की निंदा है, धर्म का एक प्रकार का अपवाद है, धर्म का एक बहुत बड़ा पतन है। वो धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। नहीं तो महावीर स्वामी खुद सोचते अपने शिष्यों को पैदल विहार न करा के, कहते एक एक गाड़ी रख लेना बेटा, धर्म का प्रचार करना खूब। तो ऐसे धर्म के प्रचार के लिए ना जाने हम कितने साधनों को अपना सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात है, मोदी जिन धर्म का प्रचारक नहीं है, जिन धर्म का साधक है। साधना पहले है, मूलच्छेदो न हवधि, मूल का विच्छेद नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म के लिए हो चाहे किसी के लिए हो। साधु को किसी भी यंत्र की छूट नहीं दी जा सकती, किसी भी यंत्र की, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो चाहे कुछ हो। हाँ, वो तुम्हारे लिए उपदेश दे सकता है कि भाई जिनवाणी छपाओ, मंदिर बनाओ, लेकिन वो स्वयं नहीं बनवा सकता है। एक दिन हमने कहा था ना, किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा एक महाराज ने कि महाराज जी साथ छपवाते हैं और हम साथ छापते हैं, वे कंपोजिंग करवाते हैं किसी दूसरे, हम घर में हम मंदिर में लैपटॉप रख के कंपोजिंग कर लेते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? करने और करवाने में क्या अंतर है? महाराज जी कंपोजिंग कराएंगे, हम कंपोजिंग कर लेते हैं। वे फोटोकॉपी कराएंगे, हम फोटोकॉपी कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है दोनों में? तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि भाई रोटी बनाकर खाने में और बनी बनाई खाने में क्या अंतर है, इसका जवाब मुझे दे दो। खा तो रही है ना, साधु भोजन तो कर ही रहा है, तो बनी बनाई खाते हैं हम, इससे अच्छा है कि बना के खा ले। बनाए खाने में बहुत फायदा है। उन्होंने कहा जिनवाणी देखो वो कंपोजिंग करेगा, अशुद्ध है, ग्रस्त है, कोई शाकाहारी कैसे भी है। तो मैंने कहा कि भोजन भी यदि साधु अपने हाथ से बनाएगा ना भोजन, तो बहुत शुद्ध बनेगा। बहुत, तुम तो फिर भी कभी कभी गड़बड़ कर दो। बहुत शुद्ध भोजन बनेगा, पानी भी लाएगा तो स्वयं बढ़िया छान के लाएगा, बनाएगा तो उतना ही बनाएगा जितना, तो फिर कैसा रहेगा ये? वो व्यक्ति अभी तक लौट के नहीं आया। इन प्रश्न को भी मेरा एक ही जवाब है कि इन सब चीज़ों को साधुओं के दूर रहना चाहिए। साधु की शोभा उसी है, जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है वो श्रावक भी कौड़ी का नहीं। हाँ, साधु की साधना करता है जितना क्या है प्रचार। यदि महावीर चाहते तो लैपटॉप उसी समय बनवा लेते और अपनी वाणी को टेप रिकॉर्ड करवा देते। उनका काम है निर्बद्ध, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्बद्धता आ सके वो प्रचार के साधन होते हैं। ये साधनों की छूट धर्म के नाम पर लेना एक बहुत बड़ा अपवाद है, धर्म का नाश है। इसमें पुण्य नहीं पाप का ही बंध है। अगला प्रश्न श्री अंकुर कुमार जी जैन गाजियाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भगवान तो कण कण में है, फिर मंदिर को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? भगवान कण कण में कहाँ है? कहीं भगवान नहीं। यदि कण कण में भगवान का अस्तित्व पर मान लेंगे तो फिर ना तो तुम पैर रख पाओगे, न सूसू जा पाओगे, न पोटी जा पाओगे, न कर पाओगे। ये अव्यक्त कहलाता है। अव्यक्त भगवान और व्यक्त भगवान। शक्ति के रूप में तो प्रत्येक आत्मा में भगवान की शक्ति है, लेकिन मंदिर में व्यक्त रूप से भगवान है, शक्ति रूप से नहीं। अनंत चतुष्टय यहाँ व्यक्त रूप से है, तो व्यक्त रूप भगवान की पूजा होती है। व्यक्त रूप भगवान ही ग्रहण करने योग्य है। और जिनके जो शक्ति की बात कही जाती है, वैष्णव दर्शन में घट घट में भगवान है, जैन दर्शन कहता है घट घट भगवान बनने की शक्ति रखता है। तो शक्ति तो पेड़ पौधों के पास भी है, कुत्ते बिल्ली सूकर के पास भी है, एक चींटी के पास भी है। शक्ति हमारे यहाँ पूजनीय नहीं है। शक्ति से हमें कोई विशेष शिक्षा नहीं मिलती। शक्ति की पूजा करने से हमारे पाप नहीं कटेंगे। शक्ति की पूजा करने से हमारी आत्मा पावन नहीं होगी। व्यक्ति को देखने से हमारी पावनता आती है और उनका प्रभाव अपने आप में पड़ता है। ऐसा जानना चाहिए।
अगला प्रश्न श्री अतिशय कुमार जी जैन शहडोल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, अगर किसी का नरक गति का बंध हो चुका है। कण कण में भगवान है, क्या किसी को अपने घर में भगवान दिखा? लेकिन मंदिर में दिखा है। आप लोग कहते अरे भैया भगवान सामने बैठे हैं, ऐसे घर में किसी ने कहा? बाथरूम में हो तो मैं यहाँ बाथरूम नहीं करूँ, बोले क्यों? मुझे भगवान दिख रहा है। तो ऐसा व्यवहारिकता भी नहीं है। कण कण में शक्ति की अपेक्षा से कथन किया गया है, व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं। अतिशय जैन शहडोल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, अगर किसी का नरक गति का बंध हो चुका हो तो वह किसी भी तरह का नियम अपने जीवन में नहीं ले पाएगा, यह बात कहाँ तक सत्य है? कृपया मार्गदर्शन करें। उज्ज्वर नेमिचंद महाराज ने और उनके टीकाकार केशव वर्णी ने स्पष्ट उल्लेख लिखा है, कोई भी नियम संकल्प जिसके पास है वह व्यक्ति नरक त्रियंश गति का बंध नहीं कर सकता। और नरक आयु का त्रियंश आयु का बंध हो गया है तो उसके नियम लेने का भाव आएगा ही नहीं। यहाँ तक कि वो रात्रि भोजन त्याग करने का भी नियम नहीं लेगा। और नियम लिया हुआ है तो उसके मन में ये भाव आ जाएगा कि मैंने ये नियम व्यर्थ में ले लिया, ये नियम नहीं लेता तो ठीक था। ऐसा भाव आते ही वह टूट गया। ऐसा आता है उल्लेख कि रावण ने एक नियम लिया था। लोग कहते हैं कि भाई रावण ने एक नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं कभी भी छूऊंगा नहीं, क्योंकि उसको एक अहंकार था कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना वैभवशाली हूँ, मेरे पास इतनी बल है, ऐसी दुनिया की कोई स्त्री नहीं हो सकती जो मुझे नहीं चाहेगी। लेकिन नियम तो नियम होता है, नियम ले लिया और रावण अपने नियम का पक्का था। तो जब विदेही को अपहरण किया तो वही समस्या, विदेही तो नहीं चाहती थी। वो कहता नहीं, मेरा नियम है कि जैन दर्शन के अनुसार विदेही यदि नहीं चाहती है तो मैं उसे हठात बलात् कुछ भी कार्य नहीं करूँगा। तो अंत में रावण का नियम था, वो नरक नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही नरक आयु के बंध का भाव आया तो उसके मन में ये भाव आ गया, मैंने गलती कर ली, यदि मैं नियम नहीं लेता तो आज मैं हठात सीता को ग्रहण कर लेता। ऐसा उसके मन में भाव आया, उसी समय नरक आयु का बंध हो गया और नरक चला गया। अब इसलिए ये शिक्षा और लेना कि नियम तोड़ने का अर्थ ये नहीं कि हमने नियम तोड़ दिया। यदि नियम के प्रति उपेक्षा भाव आ गया, ये भाव भी आ गया, मैंने नियम गलत ले लिया, ये नियम नहीं लेता तो अच्छा था, ऐसा भाव आ गया, समझ लेना चाहिए वो नियम टूट गया, खत्म ही मानना चाहिए, फिर नरक आयु का बंध हो सकता है। इसलिए बात ठीक है कि कोई नियम लेने का भाव नहीं होता, नियम है तो उसके प्रति उसका उपेक्षा भाव आ जाता है। अगला प्रश्न श्री अमित कुमार जी जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, हमारे जैन मंदिरों में कुछ लोग जिन बिंबों का मंजन पत्थर के पाउडर से करते हैं, क्या ये उचित है? क्या इससे जिन बिंबों की अविनय नहीं होती? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, जिन बिंब में यदि किसी प्रकार की कमी आती है, कोई भी प्रकार की कमी आती है, तो औषधि के रूप में, जैसे साधु के बीमार आदि हो जाने पर आप औषधि का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार प्रतिमा के ऊपर, भगवान के ऊपर नहीं कर रहे हैं, प्रतिमा के ऊपर कोई कमी आ जाने पर, मैल आदि रुक जाने पर उसका मंजन करना, उसको लेप आदि से साफ करने में आसाधना का दोष नहीं आता, बशर्ते कोई मजदूरों से, कोई अशुद्ध लोगों से न करा करके शुद्ध अभिषेक के जल से शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर यदि श्रद्धालु उनका मार्जन करता है तो कोई दोष नहीं। दशलाक्षण पर्व के पहले सारे भारत पर मूर्तियों का मंजन होता है, दशलाक्षण पर्व के पहले करते हैं ना, मंजन करते हैं, कोई दोष नहीं। ये औषधि के अंदर आएगा, ये मूर्ति की वैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा, ये मूर्ति सुरक्षा के अंतर्गत आएगा, लेकिन होना चाहिए शुद्ध मर्यादित। धोती दुपट्टा पहन करके बाकायदा विधिवत करते हैं तो कोई इसमें दोष नहीं है। पत्थर का पाउडर हो, कभी कभी चूने से करना पड़ता है, जैसे कोई ऐसे दाग लग जाते हैं, चूने से करना पड़ता है, लौंग के चूरे से करना पड़ता है, चूना होता है ना, सूखा चूना, उससे भी साफ करना पड़ता है। कई बार तो ऐसी मूर्तियाँ हो जाती हैं कि उसको दही का जो अंश होता है उसको चूने में मिला करके वो दागों को छुड़ाया जाता है। पीतल की मूर्ति है तो नींबू आदि से
रीठा आदि से आप लोग सब साफ करते हैं। नहीं, इसमें अपना भाव बहुत पवित्र है और औषधि भाव करना ही चाहिए। मूर्तियों को सदा सुरक्षित रखना चाहिए। बस यही ध्यान रखना, अभिनय ना हो और मर्यादा में करना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रखना। श्रीमती अंजना काला, इसके बाद श्रीमती संतोष जी जैन नसीराबाद तैयार रहें। त्रय महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे संपूर्ण भारत का प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति भी एक है, रेल मंत्री भी एक है, वित्त मंत्री भी एक है, लेकिन दिगंबर मुनि में इतने आचार्य क्यों हो सकते हैं क्या? राजा एक हो सकता है, लेकिन सारी दुनिया का बाप एक नहीं हो सकता। अनेक आचार्य हो सकते हैं। गुरु कभी एक नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुओं का सदा सदा से अनेक गुरु रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में आया है, हर व्यक्ति अपने गुरु से ही प्रायश्चित लेता है। चौथे काल में भी एक ही गुरु नहीं थे। अकंपनाचार्य गुरु अलग थे और विष्णु कुमार के गुरु अलग थे। और भी जितने आचार्य हुए, बहुत सारे आचार्यों के उल्लेख चौथे काल में भी मिलते हैं। इसलिए नाना आचार्य होना एक अपने गुरु और शिष्यों की परंपरा से, इससे कोई भी दोष नहीं बनता। रही बात कि एक आचार्य सबके हो जाएं, तो ये यदि होता है तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ना अभी तक हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा, क्योंकि एक मोहल्ले में एक ही रहता है। नमस्ते महाराज। श्रीमती संतोष जी जैन नसीराबाद, इनके बाद श्री जितेंद्र जी जैन हर्षोदा कोटा तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि व्रत जिनोपदेश में सम्यक्त्वी संयमी का वर्णन है, तो महाराज जी क्या अपने धर्म में जो श्री कृष्ण है तो वो भी सम्यक्त्वी संयमी हुए या असम्यक्त्वी संयमी हुए? जैन दर्शन के अनुसार कृष्ण जी नारायण पद पर धारी थे और नारायण पर 3 खंड के अधिकारी द्वारकाधीश थे और वे निकट भव्य हैं, आसन भव्य हैं। वे मोक्ष पद में आगे जाके तीर्थंकर पद को धारण करेंगे। वर्तमान में नारायण प्रति नारायण का जो नियोगी दशाएं होती हैं, उस नियोगी दशाओं को वे पूर्ण करेंगे। बाद में उनका मोक्ष होना निश्चित है और 63 सलाका पुरुषों में उनका नाम आता है। यही जैन दर्शन की विशेषता है। नमोस्तु महाराज। श्री जितेंद्र जी जैन हर्षोदा कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूरा परिवार के गुरु आप हैं और फिर भी पूरे परिवार में एक डर सा रहता है कि कोई भी बात हो, कभी भी कुछ हम अच्छा बुरा कुछ करें तो बच्चे भी कह देते हैं कि महाराज जी से कह देंगे, तो सबके मन में एक डर बना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है महाराज? यह डर बना रहना तुम्हारे परिवार के भले के लिए है। एक विज्ञान ने लिखा है कि जिंदगी में यदि तुम्हारा भाव बने कि भगवान नहीं है, तो भी एक भगवान की कल्पना कर लेना, क्योंकि भगवान का डर हमें अनुशासनहीनता से बचाता है। वह डर हमारे लिए अनेक पापों से बचाता है। ये दुर्गतियों की जो कल्पनाएं हैं, ये हैं कि नहीं, इस सपेड़े में नहीं पड़ना, लेकिन उनका डर हमें गलत मार्ग से बचाता है। जैसे सपोज कीजिए, यदि कोई घोषणा कर देवे कि आज कोई भी कोई पाप करेगा, चोरी करेगा, मर्डर करेगा, कोई FIR दर्ज नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी, तो बोलो उस दिन कितने मर्डर हो जाएंगे, कितनी चोरियां हो जाएंगी? बहुत। तो ये चोरियां और मर्डर किसके डर से रुके हैं? कानून के डर। और जैनी तो 100 जैनी को गुस्सा बहुत खतरनाक है। जैनी यदि पाप करे तो इतने करे कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन किस लिए डरता है? जेल से, कोतवाली से, पुलिस की गालियों से। उसको देख करके डर करके वो पाप से बच जाता है। इसलिए बड़े लोगों का डर सदा व्यक्ति, यदि बड़े लोगों का डर जिस दिन छूट जाएगा, उसी दिन सारी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। चाहे वो राजा का डर हो, चाहे भगवान का डर हो, चाहे कानून का डर हो, चाहे गुरु का डर हो, चाहे माता पिता का डर हो, बड़ों के प्रति जो डर है, यह नियम से तुम्हारे लिए उत्थान का कारण है। भय बिन प्रीत हो नहीं सकती। हाँ, डर का अर्थ ये तुम 7 भयों में मत लेना कि 7 भयों से मुक्त। संसार से डरना, पापों से डरना और गुरु से इसलिए डरना कि कहीं मेरे से गलत नहीं हो जाए, तो ये 7 भयों से नहीं आता। ये तो विकास के लिए कारण है। मुनियों को भी कहा संसार भीरु। एक संज्ञा दी कार्तिक अनुप्रेक्षा में,
जो संसार भीरु यानी संसार से जो भयभीत है, हाँ संवेग की परिभाषा है भयभीत रहना संसार से, इसलिए शुभ लक्षण है। इस लक्षण को सदा बनाए रखना और सारे लोग मेरे से डरते रहना। अब बाबूजी से शांतिलाल जी का दिया अनुरोध करूंगा। श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक पाषाण की मूर्ति को दिगंबर जैन साधु सूर्य मंत्र चलते उसको भगवान मानते हैं और उसको सब लोग उसको पूछते हैं। और महाराज श्री उसी मूर्ति को जिसको मुनि श्री ने भगवान बनाया उसका श्री मुनि श्री पूछते हैं, इसमें जैन धर्म का क्या रहस्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सारी जनता मूर्ति को पूछती है। मैं भगवान को मूर्ति बनाई है, लेकिन मैं भगवान नहीं बना सकता हूँ। मैंने तो बीच में ऐसा काम किया है कि जो कार्य बीच का वस्तु नीचे पड़ी हुई थी उसको उठाकर उच्चासन पर दिया है। भगवान को ना मैंने दीक्षा दी है ना सूर्य मंत्र दिया है, वो तो जो विधि थी उस विधि की स्थापना हुई है। तीर्थंकर को कौन दीक्षा दे सकता है? तीर्थंकर को कौन केवल ज्ञान करा सकता है? ये तो औपचारिक क्रियाएं हैं, इसलिए मुनि उस साधना के योग्य है। और उन्हीं के हमारे यहाँ देखो कितनी बड़ी बात है कि एक पिता और बेटा, उसने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया और बेटा मुनि बन जाता है, तो पिताजी उसको नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? अब पिता को तो नमस्कार नहीं करना चाहिए, उनका तो बेटा है, करते हैं। यदि मान लीजिए एक पुरुष है और उसकी पत्नी आर्य का दीक्षा ले ले, तो सारी दुनिया उसको नमस्कार करे, लेकिन पति को करना चाहिए कि नहीं? अब वो पति है ही नहीं, वो तो अब एक श्रावक हो गया। जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण रामचंद्र जी आदि के बहुत आते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आयु से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। जैसे पिता का पुत्र हो करके भी यदि गुणों में आगे निकल गया तो वंदनीय है। पत्नी पुरुष के अधीनस्थ रहती है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो पुरुष के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार मुनि महाराज जब दीक्षा देते हैं तो दीक्षा जिस मूर्ति को दी है वो दीक्षा देने वाले मुनिराज से बहुत आगे निकल गई। दीक्षा लेते ही उनको 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई, 63 रिद्धियां प्राप्त हो गई। अब वो तो मेरे से बहुत बड़े हो गए और दीक्षा के दूसरे दिन को केवल ज्ञान हो गया। और अब मैं कहूँ कि मैंने किया, अब बाप कहे कि नहीं बेटे मैं तो नमस्कार नहीं करूँ, आखिर है तो छोकरा मेरे ही, मैं तो इसका बाप हूँ, तो वो बात अनैतिक मानी जाएगी। हमारे यहाँ बाप बेटे का सवाल नहीं है, गुरु शिष्य का सवाल नहीं है, हमारे पास है गुणों का सवाल है। यदि शिष्य को भी केवल ज्ञान हो जाए तो गुरु महाराज उसको नमस्कार करते हैं। अंजन चोर को केवल ज्ञान हो गया, अरंत बन गया, उनके गुरु ने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। अब देखो अंजन चोर ने गुरु को नमस्कार किया, रात में चोरी करके आया, इतना पापी था। सुबह महाराज के पास जाके नमस्कार किया, बोले साधु परमेष्ठी, और उधर महाराज ने उसको दीक्षा दी। उसी दिन सुबह सुबह उसको केवल ज्ञान हो गया। गुरु ने उठकर उसके 3 प्रदक्षिण लगा करके नमोस्तु किया। जैन दर्शन में गुणों की पूजा है। अरहंत भगवान की मूर्ति मुनियों से गुणों में बहुत आगे है। हम वहाँ अभी पहुँच भी नहीं पाए जहाँ पर मूर्ति पहुँच चुकी है। श्री राजीव कुमार जी जैन, चंदेरी, अशोकनगर। महाराज जी नमस्कार। महाराज जी 10 लक्षण धर्म में उत्तम सत्य धर्म और उत्तम सोच धर्म को आगे पीछे करने की जरूरत क्या पड़ेगी? अब वो कहाँ कैसे गड़बड़ हुई है वो विचारनी है, लेकिन 4 कसायों के प्रतिपक्षी होने से उत्तम सोच को पहले लेना चाहिए। हालांकि तत्वार सूत्र में सत्य धर्म पहले आया है, लेकिन सोच कहीं सत्य भी आया है। हाँ, सोच से एक जगह सत्य है, तो सोच को लेना चाहिए। क्रोध का प्रतिपक्षी, क्षमा का प्रतिपक्षी क्रोध है, मान का प्रतिपक्षी माया है, आर्जव का प्रतिपक्षी माया है, और लोभ का प्रतिपक्षी सोच का प्रतिपक्षी लोभ है। तो सोच को ही पहले लेना चाहिए। सत्य को कहाँ से कैसे आ गया है ये विचार नहीं। जैसे आप लोगों की पूजा है, पूजा में शायद सत्य पहले है। हाँ,
तत्वार सूत्र में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम, हाँ ठीक है, शौच पहले लेना चाहिए। पूजा में किसी कारण से सत्य ले लिया गया, अब क्यों लिया हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन अभी सभी प्रभायमान, सभी आचार्य, सभी पंडित लोग उत्तम शौच को पहले मान रहे हैं, यही ठीक है। श्रीमान अशोक जी पाटोदी जयपुर। इसके बाद श्री अशोक जी मुथा तमिलनाडु तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सेवानिवृत्ति के पश्चात 60 साल के पश्चात मनुष्य को क्या करना चाहिए? 60 साल के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहिए। घर के समस्त व्यापार धंधों से जैसे सरकार ने निवृत्त कर दिया है, वैसे परिवार से भी निवृत्त होकर घर में रहें या तीर्थ क्षेत्रों पर रहें, लेकिन घर के कार्यों से उसे निवृत्ति होना चाहिए, घर की चिंताओं से बरी हो जाना चाहिए और अपने जीवन का अंत वानप्रस्थ रूप में व्यतीत करना चाहिए। आजकल तो ऐसा देखा जाता है, एक व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद आए, बोले महाराज जी एक आशीर्वाद दो। मैंने क्या बात है? बोले महाराज मेरी नौकरी लग जाए। मैंने की उम्र तो दिखती ही है, रिटायर्ड होने के बाद वो नौकरी खोज रहा हो, कह रहा मैं बेरोजगार हूँ। तो ये परंपरा नहीं, हमारा कानून बना है 58 साल के बाद आप सरकार के किसी काम के नहीं रहे तो घर के भी किसी काम के नहीं रहना चाहिए। सरकार ने जो नियम बनाया अम्बेडकर ने, वो धर्म शास्त्रों को पढ़ के बनाया कि 58 साल के बाद यदि हम इसको दास बना के रहेंगे, नौकर बन के रहेगा, तो ये कभी आत्म कल्याण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डर रहेगा, भय रहेगा। इसलिए तुम निर्मुक्त, और देखो फोकट की पेंशन देता है, काम करते नहीं पेंशन इसलिए देता है जिससे आपको वृद्ध अवस्था में खाने पीने का विकल्प ना आए, उसका मूल रीजन यही था। लेकिन आप लोग निवृत्त नहीं बढ़े। 60 साल के बाद घर के सब धंधे पानी छोड़ देना चाहिए, सब कोर्ट कचहरी छोड़ देना चाहिए, सब रहा के राग द्वेष भाव छोड़ देना चाहिए, अपने आप में रहना चाहिए। क्योंकि आज के युग में 60 साल के समय आयुवंद का समय ज़्यादा संभावना है। आज के ज़्यादातर सही आयु को देखते हुए 60 साल के समय त्रिवली आयुबंद होने का विशेष चांस होता है। इसलिए आप लोगों को निर्वृत्त वानप्रस्थ रूप स्वीकार करना चाहिए। आप लोग अपने तीर्थ क्षेत्रों पर रहें, तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं हैं तो घरों में रहें। अभी कल ही परसों आया था 10वीं प्रतिमाधारी अपने घर में एक अलग से कमरा बना करके परिवार वालों की से अनुमोदना आदि से दूर रह करके अपने एक कमरे में रहे, स्वाध्याय करे, मंदिर जाए, जाप करे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। और क्षेत्रों में जाकर रहो यदि रह सकते हो, पर लेकिन क्षेत्रों में जाकर के वहाँ की पंचायत में मत पड़ना। अक्सर कर जिन जिन को हमने तीर्थ क्षेत्रों में भेजा, वे तीर्थ क्षेत्रों के कार्यों में उलझ जाते हैं, कमेटियों से उलझ जाते हैं, राग द्वेष करने लग जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। और जो लोग आए तो उनको बैठे बैठे दिन भर तीर्थ क्षेत्रों पे क्या करते, जो यात्री आया उन्हीं के बाद बैठ के गप्पें करते हैं। तो ऐसे लेको हमने वानप्रस्थ 1-2 खोल के देख लिए, सभी तो नहीं, कुछ लोगों को मैंने रखा हुए दिन भर काम ही है कि बस यहाँ की बुराई करना, वहाँ की बुराई करना, तीर्थ यात्री आया तो उनसे करना। तो कमेटी वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि वे कहते हैं कि बस महाराज हमारे लिए सब भार दे देना, लेकिन वानप्रस्थ मत खोलना। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, उदासीन यानी उदासीन। श्री अशोक जी मुथा तमिलनाडु। इनके बाद श्रीमती ममता जैन किशनगढ़ तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। अभी जैन धर्म इतना महान धर्म रहकर अभी धर्म नीचे हो रहा है, कम संख्या हो रही है। सभी धर्म छोटा था वो बड़ा हो गया, इसको क्या कारण है? इसको कैसा उद्धार करना? नहीं, जैन धर्म छोटा नहीं हुआ है, जैनी छोटे हो गए। जैन धर्म तो सदा से जैसा था वैसे ही है, वैसे ही रहेगा। लेकिन जैन धर्म को मानने वाले जो हैं, ये लोभ में, भय में और तत्व के चिंतन के अभाव में ये लोग धर्म से दूर भाग रहे। 2 कारण हैं, एक तो लोभ है, दूसरा भय है, तीसरा तत्व का विचार नहीं है। जैन दर्शन के हे उपादेय का ज्ञान नहीं होने से लोग जो अच्छा धर्म होता है, उत्कृष्ट धर्म होता है, उस धर्म से दूर भागते हैं। क्योंकि अच्छा धर्म
बाजार में सत्य की कीमत क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सत्य वो बाजार में झूठ क्यों बिकता है? क्योंकि सत्य को खरीदने वालों की औकात किसी की नहीं है। सत्य को खरीदने की औकात किसी में नहीं है, इसलिए झूठ बिक रहा है। झूठ को हर व्यक्ति खरीद लेता है, सत्य को खरीदने की औकात नहीं। नकली माल को हर व्यक्ति खरीद लेता है, ओरिजिनल माल को खरीदने की ताकत नहीं है। धर्म वो जैन धर्म ओरिजिनल मार्ग है जिसको खरीदने की क्षमता सबके पास नहीं है, इसलिए नकली माल बिक रहा है, असली माल गौण हो रहा है। आज देखो देसी माल की कीमत कम, देसी माल कोई नहीं खरीदता, और चाइना सब है। क्यों? वो जो माल है सस्ता है, देसी माल थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए कोई नहीं खरीद रहा है। इसी प्रकार जैन दर्शन देसी माल के समान थोड़ा महंगा है, और दूसरे जो दुनिया भर की बातें हैं ये चाइना के समान सस्ते हैं, इसलिए वो बिक रहा है, मार्केटिंग हो रही है। श्रीमती ममता जैन किशनगढ़, इनके बाद श्रीमती समता जैन चेची तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका ये है कि अपन जो ये नागिन का नृत्य चलता है और नागिन की धुन बजती है, उसमें हम लेडीज़ को नृत्य करना चाहिए या नहीं नागिन बनकर? कहाँ पे? मंदिरों में जो नागिन का नृत्य चलता है, अभी पूजन व्यवस्था जो होएगी उसमें चलता है यहाँ। महाराज जी भजन वगैरह पे जो नागिन की धुन होती है, तो उसमें हमें नागिन बनकर नाचना चाहिए या नहीं? देखो आजकल 99% गाने फिल्मी दुनिया के ऊपर हैं, नाच भी वही हैं। अपन देखो, मैं सुनता था कि आप लोग बहुत अच्छा भजन गाते थे, छू लेने दो पावन चरण मुझे, ये क्या बोलते हो? ये चरण नहीं शिवधाम है, छू लेने पावन। उस गाने को जब लोगों ने सुनाया तो मेरी शर्म से आंखें झुक गई। वो एक फिल्मी गाना है जिसको ये हीरो हीरोइन के प्रति, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तुम्हें सबको मालूम, छू लेने दो वो। और ये बताओ कितना, तो मैंने कहा कि ये गाना जब गाएंगे तो कोई जैन के अलावा विदेशी होगा तो वो तो यही समझेगा कि, इसलिए धर्म के नृत्य अलग होना चाहिए, धर्म के भजनों की लय अलग होना चाहिए। फिल्मी भजनों के ऊपर, फिल्मी गानों के ऊपर भजन बनाना एक प्रकार का बहुत बड़ा अभिनय है, और संगीत भी वही बजता है जो फिल्मी दुनिया का है। इसलिए मेरी राय से तो भजनों की एक अलग क्रेज होना चाहिए। पुराने जो भजन होते थे वे छंदबद्ध होते थे, लयबद्ध होते थे, उनमें भी नाच गान है, उनके नाच भी अलग होते थे, ऐसी बात नहीं है कि नाच नहीं होते, हाँ, और उनके भी नाच। तो धार्मिक नाच अलग होना चाहिए और लौकिक नाच अलग होना चाहिए, थोड़ों में अंतर होना चाहिए। श्रीमती समता जैन चाची, इनके बाद श्री अजय कुमार जी जैन बीनागंज तैयार रहेंगे। वो कह रहे हैं महाराज जी कि हमने देखा नहीं, इसको पता नहीं कि स्त्री तो नागिन बनती है, पुरुष नाग बनता है। ये असभ्य है, गलत है, नहीं होना चाहिए। और नाग नागिन के जिस प्रकार के तुम प्रस्तुतिकरण देते हो वो देखने में भी असभ्य लगता है। एक बिल्कुल पूरा लेट जाता है ज़मीन में, दूसरा फन ऐसे करता है, वही ना, हाँ, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ये विवश नाच हैं, इन नाचों को धार्मिक कार्यक्रम में बंद होना चाहिए, भक्ति के साथ नाच होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, अपने घर में जो मकड़ी के जाले लगते हैं उनको साफ करते तो घर मिटाने का पाप लगता है, और नहीं मिटाते तो घर में अच्छा नहीं लगता, इसका क्या? ये सबसे बड़ा घर गृहस्थी के चक्कर में मुझे क्यों फंसा रहे हैं? पहली बात है, आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। प्रतिदिन यदि घर को साफ करो तो मकड़ी का जाल लगेगा ही नहीं। हमारे जैन दर्शन में ये तो कहा है आप लोगों को कि ऐसा उपाय करो कि कीड़े पड़े ही नहीं। कीड़े पड़ने के बाद फिर यदि आप कुछ करते हो तो आपको घर उजाड़ने का पाप लगेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मकड़ी ने जाल बना लिया है। फिर हटाते तो दोष है। यदि प्रतिदिन आप झाड़ू लगाते रहते तो वहाँ मकड़ी का जाल नहीं बनता। इसलिए कमी आप लोगों की है। इसलिए मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि जाल को हटा देना चाहिए, मैं ये तो कह सकता हूँ कि घर की सफाई इतनी रखना चाहिए कि वहाँ जाल लग ही न पाए। यदि हिंसा से बचना है तो दिन में 2 बार 3 बार आप घर को चारों तरफ से, कोने से, छत से, ऊपर से साफ करिए, कभी कोई हिंसा होगी ही नहीं। श्री अजय कुमार जी जैन बीनागंज, इनके बाद श्री घेवरचंद जी छाबड़ा तैयार रहेंगे।
नमस्ते। एक महिला ने कहा कि बोले महाराज जी, यदि रसोई घर में काकरोच आ जाए तो क्या करना चाहिए? मेरे कमंडल में डाल देना चाहिए। अब बोलो मैं क्या कहूँ? बोलो काकरोच यदि रसोई घर में आ गया तो तुम्हारे नारीपन को धिक्कार है कि वो नारी कैसी जो रसोई को ही साफ नहीं कर सके, उसे जैन नारी कहलाने के लायक ही नहीं। इतना प्रमाण। अरे प्रतिदिन पूरा रसोई साफ करो, चूल्हे को उठाकर साफ करो, गैस आदि जहाँ बनते हों उसको प्रतिदिन साफ करके, हमारे यहाँ नियम बनाया गया है कि रसोई घर का प्रत्येक सामान प्रतिदिन उठ करके स्थानांतरित होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि सोने का जो बिस्तर है वो रात भर सोने के बाद सवेरे उस स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखो, और शाम को जब सो उस समय लाके उस स्थान पर बिछाओ। अब का आज तो जो डनलप का गद्दा बिछ गया वो कब उठता है? दीपावली पे शायद टूट फूट जाए तब उठता है। तो अब मैं क्या करूं? जब महाराज जी कह रहे हैं कि व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है तब वो नहीं उठता होगा महाराज, उस पर दूसरे सोते होंगे। अच्छा, डनलप के गड्ढे पर कोई मर जाए तो वो अलग कर देते हो क्या? नहीं महाराज जी, ऐसे थोड़ी करते अलग। नहीं, आगम में जो परंपरा है उसी परंपरा को अपनाओ, और सब चीज़ों, रसोई घर को पूरा प्रतिदिन साफ होना चाहिए। महिला और रसोई घर साफ नहीं कर पाई तो धिक्कार। घर में बैठक रूम के जो सोफे आदि हैं इनको प्रतिदिन साफ करो, प्रतिदिन देखो। आगम में लिखा हुआ पूरे श्राप का चारों में बिठाया, तो जीव आएंगे नहीं। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। जैसे अभी भावी 24 का बताते हैं कि रावण का जीव भावी तीर्थंकर होगा, ऐसा कैसे ज्ञात हुआ कि रावण का जीव भावी तीर्थंकर होगा? ये भगवान महावीर की दिव्य धुनी में जिस समय शरण्यक पुराण के अंदर, पद्म पुराण आदि के अंदर राजा शरण्यक ने भगवान महावीर से जब पूछा कि भगवान हमें बलभद्रों का चरित्र सुनाइए, श्री राम का चरित्र सुनाइए, तो उस समय भगवान महावीर स्वामी ने राम का चरित्र सुनाया, रावण का सुनाया। तो रावण का जब सुनाया तो प्रश्न पूछा गया, क्या वह उसका उद्धार कभी होगा? तो भगवान महावीर ने कहा कि हाँ होगा। वो नरक से आकर के मनुष्य बनेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, स्वर्ग जाएगा और वहाँ से आके तीर्थंकर बनेगा। ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी में यह कथन आया है। श्री गेवरचंद जी छाबड़ा, इसके बाद श्रीमान सुनील जी एडवोकेट साहब तैयार गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर पढ़ा है, प्रेम के मधुर स्पर्श से व्यक्ति कवि बन जाता है। आपके मधुर स्पर्श से मैं कवि तो नहीं, लेकिन एक तुकबंदी में मेरा प्रश्न आज लेके आया हूँ। कुछ तो ऐसा है गुरुवर आप में कि लोग दौड़े दौड़े आते हैं, आपकी चरणों की रज को पाकर धन्य धन्य हो जाते हैं। सब कुछ अपना अर्पण करके भी अपने आप को अधूरा पाते हैं। ऐसा क्या जादू या मंत्र आप में गुरुवर, सब लोग आपके वश में हो जाते हैं? पहली बात तो प्रेम के कारण से ही, प्रेम के स्पर्श से लोग कवि नहीं बनते हैं। प्रेम के स्पर्श से कवि बनने वालों की संख्या कम है। जयशंकर प्रसाद जैसे ठोकरें खा करके लोग जरूर कवि बन जाते हैं, निराला जैसे। इसलिए क्योंकि ठोकरों के करके बहुत जल्दी कवि बनते हैं। दूसरी बात, साधु के प्रति दुनिया आकर्षण इसलिए करती है कि साधु दुनिया को पीछे छोड़ता है तो दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। साधु दुनिया से मोह नहीं करता, इसलिए दुनिया उससे मोह करती है। और साधु सारी दुनिया पर दया करता है, इसलिए सारी दुनिया उसको याद करती है। श्रीमान सुनील जी एडवोकेट साहब, इसके बाद श्री दीपक जी मार साहब तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आरिका माता मुनि नहीं हो सकती हैं और गुरु भी नहीं हो सकती हैं, तो पड़गान के समय नवदा भक्ति के दौरान क्या उनकी परिक्रमा और अष्टद्रव्य से पूजा करना चाहिए और करने से क्या दोष लगता है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको चर्या देख करके पता कर लेना चाहिए। यदि आप में पूछें महाराज जी दिगंबर मुनि को वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं, और किससे पूछ रहे हो?
तो अभी हमें कहने की ज़रूरत नहीं, मेरी मुद्रा ही बता रही है कि दिगंबर मुनि को वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर को यदि आप श्रेष्ठ मानते हैं, ज्येष्ठ मानते हैं और इस युग के सबसे ज़्यादा विवेकमान, ज्ञानवान, आगमवान, कुंद कुंद की प्रतिलिपि मानते हैं, तो आचार्य विद्यासागर महाराज ने 250 आरिकाओं को दीक्षा दी है और जो दीक्षा के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, कृपया करके आचार्य श्री की आरिकाओं को देख करके आप समझ जाएंगे कि आरिकाओं के साथ क्या करना चाहिए। यदि आपकी दृष्टि में आचार्य श्री श्रेष्ठ हैं तो यदि आप नहीं मानते तो मैं ज़बरदस्ती मनवा भी नहीं रहा हूँ। मेरे गुरु को किसी के मनवाने और नहीं मनवाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वे अपने चारित्र में, वे अपने ज्ञान में इतनी ऊंचाइयों पर हैं कि हमारे मानने और नहीं मानने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने अपनी साधना, तपस्या, चारित्र, ज्ञान से इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली हैं कि उनकी ऊंचाइयों पर हमारे मानने और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हमारे नहीं मानने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे मानने से हमारे लिए प्रकाश जरूर मिल जाएगा, अंधकार से हम भटक जाएंगे। इसलिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी 250-300 आरिका दीक्षा दे चुके हैं। आप उनकी चर्या देख के अंदाज लगा लीजिए कि आरिका की चर्या कैसी होना चाहिए। बस इतना ही संकेत काफ़ी है। बाकी यदि मैं कुछ बोलूँगा तो अभी बार सब चालू हो जाएगा। श्री दीपक जी महाराज साहब, इसके बाद श्री ताराचंद जी सेठे तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अभी शाम को न्यूज़ सुन रहा था, उस पर न्यूज़ पे ये घूम रहा था कि अशोकनगर में जैन मंदिर का एक तुगलकी फरमान। जब मैंने न्यूज़ को पूरा देखा तो वहाँ पे माता जी का जो चतुर्मास चल रहा है, तो माता जी ने बच्चियों को जीन्स के लिए रोका कि मंदिर में जीन्स पहन के कम से कम ना आए। तो कुछ नाम के लोभी व्यक्तियों ने उसको न्यूज़ चैनल को दे दिया। ऐसी ब्यावर में भी व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं। तो ऐसे नाम के लोभी व्यक्ति थोड़े से नाम के लिए इस प्रकार का कृत्य करते हैं कि जिससे धर्म और समाज दोनों बदनाम होती है। न्यूज़ चैनल पे क्या दे दिया? जैन धर्म का तुगलकी फरमान। जैन धर्म का तुगलकी फरमान, जैन धर्म का जैन मंदिर से जैन धर्म का तुगलकी फरमान। नहीं, न्यूज़ चैनल पे सुन गए हूँ। तो देखो, पहली बात तो अशोकनगर में इस समय कोई आरिका का चतुर्मास नहीं है। अशोकनगर में हमारे ही महाराज, हमारे संघ के महाराज अभय सागर जी महाराज, पूज्य सागर महाराज और प्रभात सागर जी महाराज, 3 मुनिराज वहाँ पर वर्षायोग कर रहे हैं। इसलिए अशोकनगर तो मैं चतुर्मास किसी का नहीं। रही बात हमारे यहाँ गुना में चतुर्मास है। जीन्स के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि जीन्स पहनते ही व्यक्ति के अंदर, युवाओं के अंदर एक अलग ढंग का परिणमन होता है और उसमें अपने शरीर की, जो स्त्री के शरीर की स्थितियां हैं वो रागान्वित बनती हैं, इसलिए मना किया जाता है। बाकी और कोई कारण नहीं है। और यदि कोई न्यूज़ वाले फरमान जारी कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उससे एक तो फ़र्क पड़ गया कि आरिका की आवाज़ सारे भारत में नहीं पहुंच सकती थी, उसके माध्यम से भारत में पहुंच गई कि जैनी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं विरोधी को सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे भक्तों में दम नहीं है कि वो मेरे प्रवचन को सारे भारत में भेज दें, लेकिन विरोधी व्हाट्सएप डालने वाले में जरूर ताकत है कि मेरा प्रवचन सारे भारत में भेज देता है। इसलिए जब मुझे ये लगता है कि ये बात मेरी सारे भारत में पहुंचना चाहिए, तो देखो मेरा पैटर्न, तुम जानते हो कि मेरे पैटर्न बड़े उल्टे सीधे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बात भारत में पहुँचना चाहिए, तो मैं किसी भक्त को याद नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है कि भक्त कुछ भी नहीं करेगा, वो सुन के रह जाएगा जी महाराज। तो फिर मैं ऐसी प्रयास करता हूँ जिससे आवाज़ दुश्मनों तक पहुँच जाए और वे तुरंत व्हाट्सएप, टीवी पर और एक पत्रिका निकाल दें तो मेरी आवाज़ भारत में पहुँच जाती है और मैं बड़ा खुश होता हूँ। जब मुझे कोई बात पहुँचाना तो मैं एक ऐसा प्रवचन देता हूँ जो 6 महीने तक पत्रिकाओं में छपता है। एक भी भक्त ने मेरा एक प्रवचन को 6 महीने तक किसी मैगजीन में नहीं छपवाया, लेकिन मेरे दुश्मन ने 6 महीने तक निरंतर मेरी आवाज़ को जिंदा रखा मैगजीन में। इसलिए वो न्यूज़ में देने वाला बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारी एक छोटी सी माता जी का एक छोटे से नगर में एक फरमान जारी किया, उसने न्यूज़ के माध्यम से सारे विश्व में भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों बच्चियां,
आप लोग भी जीन्स नहीं पहनना, मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे मेरा नाम भी न्यूज पे में आ जाए। महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि अपने सिद्ध परमेष्ठी भगवान का प्रतीक मंदिर के अंदर रखा जाता है, उसकी अपन प्रक्षालन वगैरह नहीं किया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या उस प्रतिमा को अपन किसी प्लास्टिक के केस में या कांच के केस में रखकर सेफ रख सकते हैं, केवल दर्शनार्थ? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जो बीच में खांचे वाली ना, जी साहब, बीच में खांचे वाली जो मूर्ति है, ये जैन आगम में कहीं उल्लेख नहीं है। ये प्रतिमा होती ही नहीं, क्योंकि बीच में जो सिद्ध परमेष्ठी का आकार दिया वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो वो ना तो प्रतिमा है वहाँ, ना वो सिद्ध परमेष्ठी है वहाँ। तो पहले सिद्ध भगवान की तो वो मूर्ति नहीं। पंडित आसाधर जी जो मॉडल में हुए 1230 के अंतर्गत, उन्होंने अपने ग्रंथ में, शायद सागर धर्मामृत में है, समझाने के लिए ये लिखा था कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं। जैसे एक किसी धातु में एक मनुष्य की आकृति को काट करके खाली कर दिया जाए, तो ऐसे सिद्ध भगवान का आकार होता है। वो उन्होंने समझाने के लिए कहा था, लोगों ने उसकी मूर्ति बनाना शुरू कर दी। प्रतिष्ठा पाठों में, त्रिलोय परिणति में पूज्यवर यतिवृषभ महाराज, महापुराण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने सिद्धों की मूर्ति का वर्णन किया। जैसे अरहंत भगवान की मूर्ति होती है, वैसे ही सिद्ध भगवान की मूर्ति होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। फर्क इतना है, वो अष्टपराधिहार से रहित होती है सिद्ध भगवान, और अरहंत अष्टपराधिहार से सहित होते हैं। उनके बाल नहीं होंगे, नख नहीं होंगे, श्रीवत स्तन नहीं होगा। बाकी जैसे अरहंतों की मूर्ति है वैसे चिन्ह भी नहीं होगा, वैसे ही सिद्धों की होती है। इसलिए अरहंतों की मूर्ति के समान ठोस सिद्ध भगवान की मूर्ति बनना चाहिए। ये सभी प्रतिष्ठा पाठों में और सभी आचार्यों की बातों में आया है। ये निराकार मूर्ति है ही नहीं। आप प्लास्टिक में रखो तो, और मंदिर में नहीं रखो तो, विसर्जित कर दो तो, घर ले जाओ तो, जो तुम्हें करना हो करो, वो मूर्ति की कोटि में आती ही नहीं है। एक पंडित जी के समझाने की दृष्टि को था, इसलिए बना दिया, मूर्ति है ही नहीं। नमस्ते महाराज श्री, इजाजत है तो एक और प्रश्न पूछ लूं? नहीं सर, एक ही, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं। श्रीमान रूपचंद जी कासलीवाल साहब। मैं बहुत प्रतिष्ठाएं कर चुका सिद्ध भगवान की, लेकिन साकार किया है। दूदू के अंदर, छावड़ा के परिवार के अंदर सबसे ऊपर सिद्ध भगवान की मूर्ति मैंने ही प्रतिष्ठित की थी, और ऊपर बैठी हुई है, बिल्कुल सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान बैठे हुए ऊपर, दूदू में, छावड़ा के मंदिर में। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल देखने में आता है कि कई महाराज और माताजियाँ तीर्थ स्थल, धाम स्थल बनवाते हैं, और उसमें कई कई सालों तक वो विहार नहीं करते वहाँ से। तो और जबकि साधु का तो मतलब है कि वो बहता दरिया का पानी है, तो क्या वो शिथिलाचार की श्रेणी में आते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का उचित मार्गदर्शन अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जो सच्चे साधु हैं वो कभी धाम, तीर्थ क्षेत्र, मंदिर आदि कदापि नहीं बनवाते। समाज बनवाती है तो उसके लिए आशीर्वाद देते हैं, सफलता का आशीर्वाद देते हैं, शीघ्र बनने का आशीर्वाद देते हैं, जो अधिकार है। और जो अब दूसरी बात जो तुमने कही कि मठाधीश बन जाते हैं, उसी क्षेत्रों पर वर्षों वर्षों रह जाते हैं, ये जैन आगम के विरुद्ध है। और ऐसे साधुओं के कहने पर, ऐसे स्थानों पर आप दान देते हैं तो आपका दान खोटा दान है। कई साधु लोग सारे भारत से पैसा इकट्ठा करके और एक निश्चित धाम पर ले जा रहे हैं, निश्चित स्थान पर दान ले जा रहे हैं, वो दान आपका खोटा दान है। वो दान नहीं दे रहे हो, एक साधु को भ्रष्ट करने का स्थान बना रहे हो। इन मठों पर रह करके 100 200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे और वहाँ रह करके फिर अय्यासी करेंगे। साधु वो है जिसके पुण्य से जहाँ गया है, उसके पुण्य से जहाँ जो होगा उसके लिए आशीर्वाद देवे, और चातुर्मास करके खाली पीछे कौन उठा के चला जाए हमारे। तो इसलिए ये जो हो रहा है, सबसे पहली गलती आपकी है कि आप ऐसे साधुओं को दान न देवें, ऐसे कहने पर दान नहीं देवें जहाँ पर साधु का व्यक्तिगत नाम जुड़ा हो और वो वहाँ पैसा इकट्ठा करके ले जा रहा है। राजस्थान में हम 20 साल से आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन राजस्थान वाले कबूतर के समान हैं, वे कुछ सुनते ही नहीं। मैं क्या करूँ? 1 रुपया मत दो, चाहे वो सुधा सागर हो, चाहे विद्यासागर हो। 1 रुपया भी यदि कहीं के लिए मैं मांगूँ कि तुम इतना पैसा इकट्ठा करके फलाने स्थान पर भेज दो, तो 1 रुपया भी नहीं देना। यहाँ तक कि मैं कहूँ ज्ञानोदय भेज दीजिए,
तो भी 1 रुपया मेरे से मत भेज देना, और जो भेज देगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कहलाएगा। हाँ, आप अपनी मर्जी से कहीं दे के आ जाओ तो मैं उसको रोकने का अधिकार भी नहीं रखता। और ये सब साधु भ्रष्ट कर रहे हैं, सब साधु अपनी आजीविका बनाए, चाहे साधु हो चाहे साधुवियाँ हो, मठ बना लिए, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके स्वयं पल रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, और अपने सारे पैसे इकट्ठा करके और अय्यासी कर रहे हैं। सब ये कोई पाप है, महान पाप है, अधर्म है, इससे बचना चाहिए। आप श्रावक लोग, मैं तो ये सदा कहता हूँ, कहीं की साधु कहता है तो 1 रुपया मत दो, स्वयं चले जाओ वहाँ पर। आवश्यकता है तो कोई चीज़ वहाँ बनवा दीजिए, लेकिन अलग से एक बनवाना, अरे मंदिर के लिए मंदिर बनते हैं तो मंदिर है। ये सब अपने अपने मठ बना रहे, जैसे तुम फार्म हाउस बना रहे ना, तुम्हारे फार्म हाउस से साधु के मठ हैं। ये भूल आपकी है। मैं तो कहता हूँ आपका पैसा खोटे में जा रहा है, और ये लाखों करोड़ों का दान भी आपको कुभोग भूमि ले जाएगा, आपको दुर्गति ले जाएगा, और कल के दिन कहोगे कि मैंने दान दिया था ये हुआ। ये श्रावकों की पहली गलती है, महाराज और आरिकाओं की, साधुओं की दूसरे नंबर पर गलती है। आप लोग चेतना चाहिए, आपको ऐसा दान नहीं देना चाहिए। वो शिथिलाचार की गिनती में आते हैं। शिथिलाचार है ही नहीं, आचार ही नहीं, शिथिलाचार क्या करेंगे? एक स्थान के ऊपर मठ बनाने की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? साधु को रुकने तक के लिए एक स्थान पर बनाई है, और साधु और हारिकाएं रुके वर्षों तक, ये गलत परंपरा है। नमस्ते महाराज। श्रीमान रतन कुमार जी, मैं तो ये कहता हूं, यदि हिम्मत हो आप में, वकील साहब ना, जो कुछ भी, रूपचंद जी महाराज जी, रूपचंद जी, यदि मेरे अपने भक्तों से कहता हूं, ऐसे साधुओं के पास इकट्ठा किया हुआ दान पैसा रखा हो तो आप जैसे बने डांका डालना जरूर सीखिए, और उनके यहाँ डांका डाल के सारा पैसा गायब कीजिए। कोई पाप नहीं लगेगा, चिंता मत करना। वो पैसे को तुम नहीं पचा पाओ तो तुम ला करके अपने मंदिर में लगा देना, कोई दोष नहीं हो, डाके का दोष नहीं लगेगा। ऐसे साधुओं का पैसा, मैंने 2-4 का हड़प करवाया। एक महाराज का एक स्थान पर 1 करोड़ रुपया रखा हुआ था, और उस भक्त ने मेरे पास, वो थोड़ा सा आधा भक्त मेरा भी था, तो वो मेरे पास आया, बोले महाराज ऐसी बात। मैंने कही देख, यदि तूने मुझे चाहता है, मेरी सौगंध है, 1 रुपया वापस मत करना। कि महाराज पाप तो नहीं लगेगा? मैंने कही तेरी जिम्मेवारी, मैं जाऊंगा नरक यदि तुझे पाप लग जाए, लेकिन उस साधु का पैसा वापस नहीं देना। वो क्या कर लेगा? कोर्ट केस जाएगा। तो तुम कह देना, फिर मैं पुलिस को कहूंगा उस साधु से पूछो पैसा आया कहां से। 1 करोड़ रुपया एक साधु का एक भक्त के नाम पर करवा दिया, और साधु ठन गोपाल लेकर के बिहार करके चला गया, और उसने घोषणा कर दी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, ये कार्य सुधा सागर के चेले ने किया है। एक महाराज का लैपटॉप गायब हो गया, उन्होंने कर दिया, मुझे पद्मावती आ रही है, और पद्मावती ने बताया कि मेरा लैपटॉप सुधा सागर के भक्त ने उड़ाया है। अरे मैंने कि इसकी पद्मावती की क्या जरूरत है? ये तो खुल्लम खुल्ला है कि हो सकता है हो रहा है। किसी साधु की कोई चोरी हो जाए तो डाउट है कि वो गलत है, बिल्कुल गलत है, मत करो ऐसा, बहुत पाप है। चले टाइम हो रहा है बस। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और जो शांति धारा के